स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वास्थ्य संपदा। पाठ का परिचय। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य ठीक है तो दुनिया के सारे सुख हमारी मुट्ठी में हैं। यहाँ कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अच्छा स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन, उतना ही जरूरी है उचित व्यायाम, प्राणायाम आदि। शब्दार्थ से शुरुआत करते हैं। दृढ़, पक्का, अमानत, धरोहर, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, रक्षक, रक्षा करने वाला, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग, प्रबलता, हर्ज, हानि, इजाज़त, आज्ञा, अनुमति, चौकर, पिसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके। संकलित मूल्यांकन। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गुड़ के स्थान पर शहद डैश के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, सुबह का फल सोना है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। भोजन में स्टार्च की मात्रा कम होनी चाहिए। अमेरिका में हो रहे प्रयोग के अनुसार फल अकेले खाने चाहिए। कथन के सामने सही और गलत चिन्ह का प्रयोग करो। गेहूं को अच्छी तरह साफ करके पीसना चाहिए, सही। सुबह गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सही। फल भूखे पेट नहीं खाना चाहिए, गलत। प्राणायाम में हवा में नहीं करना चाहिए, गलत। आलू में स्टार्च होता है, सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना ही रक्षक का धर्म है। किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैंगन की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? फेफड़ों के लिए आवश्यक है कि 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए। सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, सर्दी से बचने के लिए गले तक अच्छी तरह कंबल ओढ़कर सिर और कान पर कपड़ा लपेटकर सोना चाहिए। कोष्ठक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। उत्तर, जवाब, सवाल। शुद्ध, अशुद्ध, महंगा, सस्ता, उचित, अनुचित, निर्दोषी, दोषी, स्थिर, अस्थिर। शब्दों का एक वचन रूप लिखो। टोकरियाँ, टोकरी। औषधियाँ, औषधि। चीज़ें, चीज। हवाएं, हवा। कहावतें, कहावत। मीठे, मीठा। भाषा की ओर विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, हरी घास। यहाँ आकाश और घास संज्ञा है तथा नीला और हरी उनके बारे में कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर अशोक, बड़ा मैदान। संज्ञावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आम, 30 विद्यार्थी। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की माप अथवा तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, 2 मीटर कपड़ा। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई, वह घर। निम्नलिखित विशेषण शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। 5 संख्यावाचक विशेषण वाक्य। मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं। यही सार्वनामिक विशेषण वाक्य। यही लड़का समझदार है। कुछ परिमाणवाचक विशेषण।
वाक्य टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं। मीठी गुणवाचक विशेषण वाक्य मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। तो उत्तर है तनिषा सेब खा रही है, बच्चे हंस रहे हैं, धवल खाना खा रहा है, शुभम पूर्वी को मिठाई खिला रहा है, हिमानी वारिजा को खाना खिला रही है, सोमू के कमरे में खिलौने सजे हैं, नीतू उत्कर्ष को सुला रही है। मुक्तोत्तरी प्रश्न जरा सोचो और लिखो। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो नमक मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नमक हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में सहायता करता है। नमक रक्त के प्रभाव में कैल्शियम तथा अन्य खनिजों को रोकता है, पाचन में मदद करता है। यह हमारे खून में शर्करा को नियंत्रित करता है तथा नसों में होने वाले खिंचाव को रोकता है। खाने में नमक की उचित मात्रा से नींद अच्छी आती है। यह शरीर के भार को भी नियंत्रित करता है। यह शरीर में गर्मी बनाए रखता है। नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है, भोजन के प्रति इच्छा जागृत करता है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का घर बन सकता है। मौखिक कसौटी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह पत्र किसने किससे लिखा और भोजन में मक्खन दूध की मात्रा कब तक बढ़ा सकते हैं। मौखिक कार्य भाषण संभाषण सुनो तो जरा, दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ, बताओ तो सही में है, संतुलित आहार के बारे में 5 वाक्य बोलो। वाचन जगत से है, साने गुरुजी द्वारा लिखे कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। विचार मंथन स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन योगासन है उत्तम साधन। उपक्रम कृति परियोजना खोजबीन खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। अध्ययन कौशल पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। दिनांक समय विषय मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। अच्छे पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पारिवारिक और व्यावसायिक। पत्र के 4 रंग होते हैं। पत्र लिखने वाले का पत्र के 4 अंग होते हैं। पत्र लिखने वाले का पता और लिखने की तिथि, पत्र पाने वाले को संबोधन तथा अभिवादन, विषय वस्तु और पत्र की समाप्ति। स्वयं अध्ययन में कीजिए कि डाक टिकटों का संकलन करके प्रदर्शनी का आयोजन करो। तो सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था लेसन स्वास्थ्य संपदा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेल्फ स्टडीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।